लोगों के जीवन में शिक्षा का महत्व अत्यधिक होता है और जिस तरह से देखा जाए आने वाले दिनों में शिक्षा का स्तर और शिक्षा को ग्रहण करना कितना महंगा हो चुका है। बावजूद इसके आज के समय में ऐसे लोग भी हैं जो शिक्षा को निःशुल्क तौर पर लोगों को मुहैया करा रहे हैं। इसी कड़ी में आज हम आपको ऐसे शख्स से मिलवाने जा रहे हैं जो सरकारी अधिकारी हैं, जीएसटी में सुपरिटेंडेंट के तौर पर कार्य कर रहे हैं, लेकिन बच्चों तक शिक्षा पहुंच पाए, बच्चे आगे बढ़ पाएं, इसे लेकर वे निःशुल्क शिक्षा दे रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं राजीव सर, उनसे ही सीधा बातचीत करेंगे। सर, जिस तरह से आपका ये कोचिंग संस्थान चल रहा है युवा, कितने सालों से आप संचालन कर रहे हैं और ये शुरुआत आपने कैसे की इसकी? सिद्धार्थ, दरअसल ये हम लोग 21 साल हो गया है चलाते हुए, है ना। हम लोगों ने 2001 को शुरू किया था इसको, और उस समय मकसद यही था कि चूंकि मैं छत्तीसगढ़ प्रांत से बाहर से आया हुआ था और यहाँ छत्तीसगढ़ के जो बच्चे थे उनमें पढ़ाई के प्रति तो जागरूकता थी, लेकिन रोजगार के प्रति जागरूकता का अभाव था। और जो उस समय मैंने 20-21 साल पहले देखा, संभव कहीं ना कहीं आज भी वो चीज़ मौजूद है। लोगों के पास डिग्रियाँ तो बहुत सारी है, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी की, लेकिन जो नौकरियों के लिए जो आवश्यक ज़रूरत होता है पढ़ाई के लिए, वो चीज़ यहाँ अभाव है। और पता नहीं कि उसका कारण क्या है कि छत्तीसगढ़ के लोग शायद बाहर निकलना नहीं चाहते हैं या क्या कारण है, पता नहीं। लेकिन देश में, हमारे देश में सरकारी नौकरियां इतनी सारी हैं, बैंक, रेलवे, एसएससी, यूपीएससी और तमाम इंश्योरेंस सेक्टर के इतने सारे हजारों नौकरियां हैं, लेकिन लोगों को शायद वो पता नहीं है। इसी उद्देश्य से कि लोगों के अंदर जागरूकता आए और हम लोग यहाँ उन बच्चों को आगे बढ़ाए, इसी उद्देश्य से मैंने प्रारंभ किया था। और आपको बताते हुए मुझे खुशी हो रही है कि यहाँ कम से कम लगभग अभी 300-350 बच्चे जो है इस दौरान, हालांकि वो आंकड़ा सुनने में बहुत कम लगता है, लेकिन सरकारी नौकरी में और अधिकारी के पद पर पहुंचना ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। हम लोगों ने बिना किसी शुल्क और बिना किसी कोई गाइडेंस के, बिना किसी सहायता के, कोई सरकारी सहायता के, हम लोगों ने ये स्वेच्छा से पहल प्रारंभ की है। सर, ये जिस तरह से देखा जाए आज के समय में जितने भी कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं, लगातार इतनी फीस महंगी हो गई है, बच्चों को पढ़ाई कराना इतना महंगा हो गया है और आप इस तरह से एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं निःशुल्क शिक्षा देने का, ये अलग ही नज़र आता है। किस तरह से इसे आप कहना चाहेंगे इसको लेकर? देखिए, वही है, मैं बात बताना चाहता हूँ बार बार। आज जो है शिक्षा का भी आप देखेंगे, मैं इसको प्राथमिक स्तर से ही बताना चाहूँगा कि प्राथमिक स्तर से ही जो शिक्षा जो है ना, उसका व्यावसायीकरण हो चुका है। आज लोग सरकारी स्कूल के बजाय प्राइवेट स्कूल में, इंग्लिश मीडियम के कॉन्वेंट स्कूल में, वहाँ पर अपने बच्चों को भेजना चाहते हैं। वही हाल जब ऊपर हम आते हैं तो देखते हैं कि फिर बच्चों के साथ कॉम्पिटिटिव कोचिंग है, कहीं कोचिंग है, वो भी इसी तरह फीस। और कहीं ना कहीं ये मेरे जीवन से भी जुड़ा हुआ है। ये उसमें सत्य घटना है कि मुझे भी जो है, जब मैं पढ़ रहा था, जब मैं ऐसी कंपटीशन कोचिंग के लिए जा रहा था, कॉम्पिटिटिव कोचिंग के लिए, तो मुझे भी पैसों के अभाव में मैं भी नहीं जा पाया था, मुझे भी वहाँ से कर ही नहीं पाया था। तभी मेरे मन में आया कि अगर कभी मैं लाइफ में ऐसा कुछ कर पाया, अपने जीवन में खड़ा हो पाया, तो मैं ज़रूर ऐसे बच्चों के लिए जो मेरे जैसे हैं, जिनके पास पैसों की सुविधा नहीं है ना, प्रतिभा तो संपन्न है लेकिन वो साधनहीन है, ऐसे बच्चों के लिए मैं जो है एक मुहिम शुरू करूँगा। और उसी के तहत, हालांकि बहुत मुझे दिक्कत हुई क्योंकि मेरा डिपार्टमेंट अलग था, लोग जो हैं कोई जुड़ना नहीं चाहता था मुझसे, कि उन लोगों को विश्वास ही नहीं होता था कि सर तो कोई टीचर नहीं है, कोई कॉलेज के प्रोफेसर नहीं है। तो इसीलिए मुझे पहले तो काफ़ी दिक्कतें हुई, लेकिन बाद में फिर धीरे धीरे 1-2 बच्चे करके जुड़ते गए, वो फिर 1-2 से फिर कारवां लंबा चलता गया। और आज आप सामने देख रहे हैं, इतने बच्चे हमारे शाम को हैं, इतने बच्चे सुबह पढ़ते हैं, दिन में भी लगभग इतने सारे बच्चे पढ़ते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पर एक जिस तरह से इनका जुनून की, जिस तरह से इनको अभाव में नहीं मिल पाई थी जो कोचिंग वगैरह, चाहे वो जिनका रहा हो, फीस वगैरह की बात हो, तो ये ऐसे बच्चे लोगों को मुहैया करा रहे हैं जिन तक जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं और जो आगे बढ़ना चाहते हैं। हम स्टूडेंट से भी बात करेंगे कि कैसे ये यहाँ पर आके उन्हें कैसा महसूस हो रहा है। आप कितने समय से आ रहे हैं यहाँ पर और क्या चीज़ें आपको यहाँ पर मिल पा रही है अभी? मैं पिछले 6 महीने से मैं यहाँ हूँ कोचिंग में। और देखिए, एक पढ़ाई तो हमारी बहुत अच्छी हो ही रही है क्योंकि जितने भी हमारे पास टीचर्स हैं, सब बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस टीचर्स हैं यहाँ, जो कि ऑलरेडी जॉब्स में, गवर्नमेंट जॉब्स में हैं। दूसरी बात यह है कि हमारे यहाँ की स्पेशलिटी है युवा की कि हमारे यहाँ पर्सनालिटी डेवलपमेंट और ओवरऑल नॉलेज की बात होती है। यहाँ जो एजुकेशन का जो रियल मोटिव है और एजुकेशन का जो रियल फेस है, वो यहाँ पे दिखाया गया है कि आप किस तरीके से पढ़ें, किस तरीके से आगे बढ़ें। और जैसे मैं पीएससी की प्रिपरेशंस करता हूँ यहाँ, तो यहाँ हम लोग फर्स्ट डे से इंटरव्यू लेवल से तैयारी करना शुरू करते हैं। इंटरव्यूज़ आपको कैसे देने हैं, फिर मेंस कैसे लिखना है, प्रीज आपके कैसे क्वालिफाई होंगे और ओवरऑल आपकी पर्सनैलिटी कैसे डेवलप होगी, प्लस एक अच्छा इंसान बनने का जो गुण है ना, वो हमें यहाँ पे जानने को मिलता है, देखने मिलता है। प्लस ये जानना चाहूँगा कि इतनी चीज़ें आपने बताई, अच्छी चीज़,
क्योंकि आज के समय में शिक्षा कोचिंग भी बहुत महंगे हो गए हैं, और यहाँ पर आपको क्या फीस ली जाती है या नहीं ली जाती, पहले ये बताएं। हाँ, यहाँ फीस नहीं है, देखिए एकदम नेग्लिजिबल है यहाँ, मतलब नहीं के बराबर है। मान के चलिए जो हमको डिलीवर हो रहा है, जो यहाँ से मिल रहा है ना, उसके सामने हम कुछ भी अगर अर्पण करते हैं ना, बहुत कम है। तो और भी हम स्टूडेंट से बात करेंगे कि वे कब से आ रहे हैं। अपना नाम बताएंगे और कब से आप यहाँ पर आ रहे हैं। माय नेम इज़ भारती मानिकपुरी। मैं रायपुर की हूँ। यहाँ बलौदा बाज़ार से कम रूट है NH 30। मैं यहाँ 6 महीने से जुड़ी हुई हूँ, लेकिन यहाँ का जो कोचिंग सेंटर है बाकी कोचिंग सेंटर से बहुत बेहतर है। बेसिक चीज़ तो बता दी है विरल ने, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो मैं बोलना चाहिए बाकी कोचिंग की तुलना में। किसी भी कोचिंग का नाम नहीं लूँगी मैं, लेकिन अगर कोचिंग की डिफरेंट की बात आती है तो बाकी कोचिंग में प्री और मेंस और इंटरव्यू का अगर सफ़र करे तो मैक्सिमम 70,000 या 55 से 70,000 के बीच जाता ही है। लेकिन युवा एक ऐसी संस्था जहाँ फ्री ऑफ कास्ट में प्री का, मेंस का, आपका इंटरव्यू तक का मतलब पूरा आपका सर्वांगीण विकास करता है। यहाँ एक भी फीस नहीं ली जाती, और साथ ही साथ यहाँ इतने मतलब यहाँ के जो टीचर है बहुत डेडिकेटेड के साथ मोरल सपोर्ट करते हैं स्टूडेंट का, एवं उनमें कॉन्फिडेंस लाते हैं। यहाँ का जो वर्क एफिशिएंसी बहुत अच्छा है, और यहाँ के जो भी बच्चे अगर पढ़ते हैं वो कहीं ना कहीं अपने क्षेत्र में बहुत अच्छा कार्य करते हैं, और कार्य करने के साथ एक ऐसा यहाँ से जुड़ाव रहता है कि वो कार्य करते हैं, लेकिन दूसरे जो बच्चे रहते हैं अगले सेशन में जो बच्चे आते पढ़ते हैं उनके लिए जैसे हमारे टीचर करते हैं राजीव सर, सेम वैसी एक प्रेरणा के साथ अपने जो नए स्टूडेंट हैं उनके साथ वैसी सहयोग करते हैं। तो देख सकते हैं उन्होंने एक अच्छी बात बताई कि जो बच्चे यहाँ से पढ़ के निकलते हैं, अगर उनका सिलेक्शन होता है तो इस युवा संस्था के लिए वे कुछ ना कुछ करते हैं। और भी कुछ स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर, उनसे भी बात करेंगे और बाकी जो और लोगों से बात करेंगे। जिस तरह से एक यहाँ पर एक सर भी हैं, उनसे भी बात करेंगे कि वो सफल हो चुके हैं यहाँ से और यहीं से पढ़कर सफल हुए हैं। सबसे पहले तो अपना नाम बताएंगे आप। मैं देवलाल साहू, अभी प्रशासनिक अधिकारी के पद पर तैनात हूँ, और युवा से ही मैंने अपना पढ़ाई शुरू किया था। जस्ट 12वीं के बाद यहाँ पर आ गया था। 12वीं के पहले हमको पता नहीं था कि कौन सा एग्ज़ाम होता है, क्या क्या एग्ज़ाम होता है, कैसे हम लोग सरकारी नौकरी प्राप्त करते। लेकिन जैसे क्लास हम लोग ने आना शुरू किया, सर का मार्गदर्शन मिला, तो हमको बहुत सारे एग्ज़ाम्स के बारे में जानकारी मिला कि कौन कौन सा एग्ज़ाम होता है, जैसे SSC, बैंकिंग, रेलवे, व्यापम, केंद्रीय विद्यालय का, और भी बहुत सारे जो एग्ज़ाम्स हैं उसके बारे में पता चला। और हम सभी मिलके साथ में फिर तैयारी करना शुरू कर दिए। और जितने भी लोग यहाँ पर आए हैं और जो मेहनत किए हैं सर के साथ मिलके, उन सभी का आज किसी न किसी सरकारी विभाग में नौकरी लग गया है, चाहे वो केंद्र सरकार का हो, चाहे राज्य सरकार का हो, चाहे निजी क्षेत्र में कई लोग अपने अलग स्थान बना चुके हैं, क्योंकि यहाँ का जो पढ़ाई है वो सिर्फ पढ़ाई ना होके सर्वांगीण विकास करने का काम। अभी आप कौन से पद में कार्यरत है, कहाँ पर हैं? अभी मैं ओरिएंटल इंश्योरेंस में प्रशासनिक अधिकारी के पद पर तैनात हूँ। इसके पहले तैयारी करते करते PSC का, SSC का, बैंकिंग का, रेलवे का, एयरफोर्स का, ये सब एग्जाम भी क्लियर हो गया मेरा। आप यहाँ पर अपना समय भी दे रहे हैं, कंट्रीब्यूशन भी दे रहे हैं, आपकी नौकरी भी कर रहे हैं, और यहाँ पे जुड़ाव आपका लगातार बरकरार है। जी, क्योंकि सर ने हमारे लिए किया, तो हमारा भी ये सोच रहता है कि सर का जो कार्य है उसको हम आगे बढ़ाएं, और हम जो सीख पाए हैं, जो जान पाए हैं, वही सभी को दे। ये हमारा उद्देश्य है, ताकि यहाँ के बच्चे जिनको जो प्रतिभा संपन्न है लेकिन साधनहीन है, उनको हम लोग और ज़्यादा मोटिवेट करें, और भी हमारे जैसे युवा और आगे बढ़े, और वो ये कारवा को और भी आगे बढ़ाते जाए। देख सकते हैं ये जो यहाँ से पढ़कर निकले थे, जो उन्होंने, उनसे ही हमने सीधा बात की। उन्होंने बताया कि वे अपना कंट्रीब्यूशन भी दे रहे हैं, और जो कारवा जो बना हुआ है कि लोगों को, और भी लोगों से बात करेंगे हम जिस तरह से आप यहाँ पर आ रहे हैं। सबसे पहले तो बताएं आप कहाँ से आते हैं और कितने समय से आ रहे हैं? नमस्कार सर, मैं संत लाल ध्रुव, मूलतः मैं गरियाबंद जिले के छोटे से गांव से हूं, बरकानी गांव है, और मैं एकमात्र एक ऐसा लड़का हूं कि मैं रायपुर आके पढ़ पा रहा हूं, और ये पढ़ इसलिए पा रहा हूं कि M राजीव सर जो कि निःशुल्क शिक्षा दे रहे हैं यहाँ पर, और मैं सर यहाँ आने के बाद जो शिक्षा ले रहा हूँ वो निःशुल्क, पूर्णतः निःशुल्क है। ऐसा संभव हो ही नहीं पाता कि अगर निःशुल्क नहीं रहता तो मैं यहाँ आके पढ़ाई नहीं कर पाता। और यहाँ आने के बाद यहाँ राजीव सर न केवल हमको शिक्षा दे रहे हैं, बल्कि मनुष्य जो गढ़ा जाता है वो काम भी कर रहे हैं सर। और यहाँ जो युवा परिवार है वो एक अपने जो जीवन को किस प्रकार सफल बनाएंगे, इसके लिए M राजीव सर हमेशा मार्गदर्शन करते हैं सर। और उनके मार्गदर्शन में, M राजीव सर के मार्गदर्शन में मैंने इस जो CGPSC 2021 है उसका प्री मैंने क्वालिफाई किया है, और सर के मार्गदर्शन में मैं निश्चित रूप से मैं अपनी सफलता को हासिल करूंगा सर। धन्यवाद सर। देख सकते हैं इस तरह का जुनून, और चूंकि हमने सीधा बच्चों से ही बात की है जो यहाँ पर कर रहे हैं। कई ऐसे बच्चे हैं जो अन्य जिलों से आते हैं, उन्होंने कहा है साफ तौर पर कि अगर यहाँ पर उन्हें फ्री निःशुल्क कोचिंग नहीं मिलती तो शायद तक वे पढ़ भी नहीं पाते। तो आप यहाँ पर कितने साल से आ रहे हैं, अपना नाम बताएं सबसे पहले।
मेरा नाम खिलेंद्र बन गोस्वामी है। मेरे को युवा से जुड़े कम से कम 8 महीने हो चुके हैं। और जैसा कि बता रहे कि मतलब पिछड़े क्षेत्र से बच्चे आते हैं, ऐसा भी नहीं है कि मतलब मैं संपन्न भी हूँ उसके बाद भी सर से जुड़ा हूँ, क्योंकि मुझे अच्छा लगा सर का कोचिंग। और सर से जुड़ना एक अलग ही बात थी। एक सेमिनार, पहले बस एक सेमिनार ही अटेंड किया था सर का मैंने, और सर से जुड़ गया था। यही देखते हो कि एक आदमी अगर निस्वार्थ भाव से बच्चों के लिए सेवा करे तो कहीं ना कहीं हमारे भविष्य को भी एक अच्छे लेवल पे लेके जाएगा। इसलिए मैं युवा से जुड़ा था। जी, तो देख सकते हैं कि यहाँ पर ऐसे भी बच्चे हैं जो संपन्न परिवार से आते हैं, जो सर का जो पढ़ाने का जो स्टाइल है, क्योंकि एक देखा जाए कोचिंग इंस्टीट्यूशन में बहुत सारी चीजें देखने के लिए मिलती है। ऐसे में जो स्वयं जो शासकीय अधिकारी हैं, अगर वो पढ़ाते हैं तो बच्चों में उसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा पड़ता है। हम सीधा सर के पास भी जाएंगे और एक दो आखिरी सवाल लेकर हम अपनी इंटरव्यू को समाप्त करेंगे। सर, जिस तरह से बच्चों के रिस्पॉन्स मिल रहे हैं, आने वाले दिनों में जो बच्चे ऐसे हैं जो नहीं आ रहे हैं, उन्हें आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं तो यही आपके ईटीवी के माध्यम से और आपके माध्यम से यही बताना चाहूँगा कि गांव में कहीं बच्चे, जैसे मैं बताया कि अभी जैसे आपने देवलाल साहू जी से जैसे मिला, वो भी गांव से आए थे पिछले 11 साल पहले, आके यहाँ पर कुछ और पढ़ना चाहते थे। घर इतने पैसे नहीं थे, कहीं उन्होंने फीस दी, फीस ख़त्म हो गया तो फिर उनके पास कुछ था नहीं, तो हमारे पास आके बैठते थे, सफल हुए। आज वो न सिर्फ वो बल्कि सफल हुए, बल्कि आज यहाँ कई बच्चे जो सफल हुए उनका पीछे हाथ देवलाल साहू सर का है। तो मैं यही चाहूँगा कि और बाकी बच्चों से भी कि आप जहाँ तक भी आप पहुँच रहे हैं, जहाँ तक भी आपकी बात पहुँच रही है, प्लीज़ वहाँ से बच्चे सभी को ये मेरा निवेदन रहेगा कि आप बिना कुछ सोचे समझे यहाँ पर ज़रूर आएँ, एक बार हमसे मिले। और अगर आप ऑफलाइन अटेंड नहीं कर पाते हैं तो हमारा क्लास ये ऑनलाइन भी चलता है, यूट्यूब में चलता है, हमारा ऐप के थ्रू चलता है, तो उसमें आप ज्वाइन करें। क्योंकि पिछले समय जैसा भी खिलेन ने जैसे बताया, हमारे पास जो है कोरोना के दौरान जब पूरा सारा दुनिया बंद था, सारी दुनिया में सारी गतिविधियां बंद थी, उस समय युवा में जो है लगातार प्रतिदिन 4 क्लास होते थे और इवन सैटरडे संडे भी। तो इस तरह से हम सप्ताह में लगभग 28 क्लास करते थे। पूरे सभी बच्चे चाहे जहाँ भी घर में हो, नहीं निकल पाते हों, लेकिन हमारे क्लास में जुड़ने से फ़ायदा यही हुआ कि उन लोग पढ़ाई से जुड़े रहे और आए। आज उसी का नतीजा था कि यहाँ पर जैसे मैं वही थोड़ी देर पहले बात कर रहा था कि पूजा साहू है यहाँ से, वो कांकेर से आई हैं, मेघा नेताम, सावित्री, ये सब लोग गरियाबंद से आए हैं, सुदूर अंचलों से आए। तो ऐसे बच्चे लोग भी, युवराज हैं वो बलौदा बाजार से आए हैं, कुलेश्वरी, सब आपसे यही निवेदन करूंगा बच्चों से कि कृपया संकोच न करें। समय बीता जा रहा है ना, हमारे पास समय कम है, तो उन लोग थोड़ी सी पढ़ाई के प्रति ललक पैदा करें और अगर अभी थोड़ी सी मेहनत करेंगे, ज़िंदगी उनका काफ़ी भविष्य उज्ज्वल और सफल होगा, यही मैं आशा करता हूँ। देख सकते हैं कोचिंग इंस्टीट्यूट राजधानी में संचालित हो रहा है। आसपास के अगर क्षेत्र की बात की जाए तो यहाँ पर बहुत से ऐसे कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं जो लाखों रुपए लेकर जो बच्चों को कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कराते हैं, लेकिन एम राजीव सर द्वारा जो यहाँ पर युवा कोचिंग की शुरुआत की गई है, तकरीबन पिछले 2000 से शुरुआत हुई है और 20-21 साल हो रहे हैं इसे। इन्होंने कहा है कि जो बच्चे ऐसे हैं जो आगे बढ़ना चाहते हैं, जिन तक साधन नहीं पहुँचे हैं या नहीं पहुँच पा रहे हैं, इन्हें वे आगे लेकर आएंगे और उन्हें ज़रूर एक अच्छा नागरिक और एक अच्छे पदों पर ज़रूर पहुँचाने का प्रयास करेंगे। कैमरा पर्सन मिथिलेश साहू के साथ सिद्धार्थ श्रीवासन, ETV भारत, रायपुर।